हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फिर से हम आप लोगों के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एक शानदार वीडियो लेकर आ रहे हैं। अभी हम अपने रूम पे हैं क्योंकि शाम हो चुकी है, इसलिए आप लोगों की के लिए कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए आप लोग अपने रूम पर बैठ कर वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को भरपूर आनंद लीजिएगा। आइए बातें करते हैं जो कल होने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और हमारी बातों को गौर कीजिएगा थोड़ा, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। अपनी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अपनी राय क्या हो राय जरूर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। मेरे पास एक थोड़ा सा तैयार मैटर है, उसके बारे में कुछ पढ़कर आप लोगों को बताता हूँ। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का 138वां वर्षगांठ समारोह है। स्वागतम पद्मश्री मालिनी अवस्थी, आप लोगों ने नाम सुना होगा इनका। और ये प्रयागराज की पवित्र धरती पर, जहाँ गंगा यमुना का संगम ज्ञान की धारा बनकर बहता है, वहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आज प्रयागराज विश्वविद्यालय ने अपने 138 वर्षों के गौरवशाली सफर को पार कर लिया है। 23 सितंबर 1887 को स्थापित यह ऐतिहासिक संस्थान, जो ब्रिटिश काल में ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के रूप में जन्मा, आज स्वतंत्र भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र है। 138वें वर्षगांठ समारोह के अवसर पर जब सूर्य की किरणें संगम के जल को चूम रही हैं, विश्वविद्यालय के परिसर उत्साह और उमंग से भरपूर है। इस बार का स्वागत विशेष है क्योंकि लोक संगीत की रानी पद्मश्री मालिनी अवस्थी इस समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में पधार रही हैं। उनका आगमन न केवल संगीत का अमृत वर्षा लाएगा, बल्कि सभी को एक सूत्र में बांधेगा। छात्रों, शिक्षकों, पूर्व छात्रों, कर्मचारियों, प्रयागराज वासियों को आइए इस समारोह की झलक देखें, जहां इतिहास, संस्कृति और भविष्य का संगम होगा। विश्वविद्यालय का इतिहास एक महाकाव्य है की तरह है। कल्पना कीजिए 1887 का वह दिन जब सर विलियम्स मुथ, तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर, ने इस संस्थान की नींव रखी। तब यह एशिया का पहला आधुनिक विश्वविद्यालय था, जहां पूर्वी और पश्चिमी शिक्षा का मेल हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका अविस्मरणीय रही। यहाँ से निकले दिग्गजों ने राष्ट्र में योगदान दिया। 138 वर्षों में हजारों छात्रों ने यहाँ से डिग्रियां प्राप्त की, जो आज विश्व के कोने कोने में ज्ञान के दीपक जलाते हैं। आज 2025 में विश्वविद्यालय नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के अनुरूप में नए कोर्स शुरू हुआ जा रहे हैं, जैसे स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स, जो छात्रों को रोजगार मुक्त बनाएंगे। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के नेतृत्व में नई भर्तियां हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। हालांकि अपवाद है, ये हिंदी विभाग का शताब्दी वर्ष भी इस समारोह का हिस्सा है, जहां सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। यह एक प्रदर्शनी में विश्वविद्यालय के विकास की पेंटिंग्स लगेंगी, जो बताएंगी कि कैसे यह संस्थान, यानी हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो बताएंगी कि यह संस्थान अतीत से वर्तमान तक की यात्रा कर रहा है। स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा MCC स्टेडियम में कबड्डी मैच छात्रों के जोश को दोगुना करेगा। यह समारोह केवल उत्साह नहीं, बल्कि एक संकल्प है ज्ञान के माध्यम से राष्ट्र को मजबूत बनाने का। और अब बात उस सितारे की जो इस समारोह को चमका देगी। पद्मश्री मालिनी अवस्थी, लोक संगीत की यह रानी, जिन्हें फोक क्वीन ऑफ इंडिया कहा जाता है, 14 अक्टूबर 1966 को कानपुर के कन्नौज में एक डॉक्टर परिवार में जन्मी। संगीत से उनका प्रेम बचपन से ही था, भले ही घर में कोई संगीतकार न था। माँ निर्मला अवस्थी उनकी पहली गुरु बनी, जिन्होंने भक्ति की धुनों में उनका मन रंग दिया। आकाशवाणी से करियर की शुरुआत फिर बनारस घराने की द्रोणाचार्य पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी की गंडाबंध शिष्या बनना। मालिनी जी का सफर एक प्रेरणा है। कजरी, चैती, ठुमरी, दादरा, गजल, सूफियाना का, इन सभी में उनकी आवाज़ जादू बिखेरती है। 2016 में पद्म श्री से सम्मानित वे देश विदेश में भारतीय लोक धुनों
भारतीय लोक धुनों को नए आयाम देना उनका कमाल है। सोन चिरैया फाउंडेशन के माध्यम से वे दुर्लभ लोक रूपों को संरक्षित कर रहे हैं। टोना सेहरा मुबारकबादिया जैसे हाल ही में 22 फरवरी 2025 को लखनऊ में उनकी पुस्तक लोकार्पण हुआ, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी और RSS के दत्तात्रेय होसबाले जैसे सम्मानित अतिथि उपस्थित थे। वर्षा की रोमांटिक जो लॉन्ग ड्राइव, हॉट टी और पकौड़ों से प्रेम करती है, मालिनी जी के लिए मानसून कजरी का प्रतीक है। उनकी आवाज में गांव की मिट्टी की खुशबू है। ड्रैगन फ्लाई और मोर की नाचती छवियां। प्रयागराज विश्वविद्यालय उन्हें मानद उपाधि से नवाजेगा। यह उनके लिए चौथा ऐसा सम्मान होगा। कल्पना कीजिए जब वे मंच पर साड़ी में माइक थामे बाबुल तोहरा नैहर छूटो जाए या रसिया रे गाएंगे तो परिसर गूंज उठेगा। यह समारोह सभी को जोड़ने का माध्यम बनेगा। छात्रों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत होगा। मालिनी जी की कहानी सुनकर वे समझेंगे कि संगीत और शिक्षा दोनों ही जीवन के दो पहिए हैं। शिक्षकगण जो हिंदी विभाग के शताब्दी वर्ष में सम्मान पा रहे हैं, महसूस करेंगे उनका योगदान अमर है। पूर्व छात्र जो दूर दराज से लौटेंगे और पुरानी यादें ताजा करेंगे। कर्मचारी जो दिन रात विश्वविद्यालय को संवारते हैं अपना महत्व महसूस करेंगे। और प्रयागवाद राजवासी, संगम नगरी के निवासी इस उत्सव में शरीर होकर अपनी सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करेंगे। कल्पना कीजिए वह दृश्य। शाम ढलते ही सीनेट हॉल में दीप प्रज्वलन, फिर मालिनी जी का स्वागत। वीसी जी यानी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी उनका स्वागत करेंगी। छात्र नृत्य प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद मंच पर मालिनी जी का आगमन। लाल साड़ी में, बिंदी लगाए, हाथ में माइक, पहला गीत स्वागत शीर्षक से प्रेरित हो कोई लोक धुन जो सभी को नाचने पर मजबूर करते। बीच बीच में उनकी संस्मरण गिरजा देवी जी से मिलने की कहानी, कैसे एक कैंसर रोगी मां ने उन्हें संगीत की राह दिखाई। दर्शक मंत्रमुग्ध कजरी की बरसात में खो जाएंगे, चैती की बिहार में झूम उठेंगे। या केवल संगीत नहीं, भावनाओं का सानंद होगा। छात्र पूछेंगे, मैम लोक संगीत कैसे संरक्षित करें? मालिनी जी मुस्कुराएंगी, या पीढ़ियों का ज्ञान है, इसे जियो, गाओ, फैलाओ। समारोह की रौनक बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम रखे गए। सुबह प्रदर्शनी का उद्घाटन, जहां विश्वविद्यालय की 138 वर्षों की तस्वीरें, स्वतंत्रता आंदोलन के पोस्टर से लेकर आज के डिजिटल क्लासरूम तक। दोपहर में सेमिनार, शिक्षा और संस्कृति का संगम, जहां विशेषज्ञ बोलेंगे कि कैसे NEP लोक कला को पाठ्यक्रम में शामिल करें। शाम को का मुख्य कार्यक्रम, मालिनी जी का लाइव परफॉर्मेंस। उनके गीतों में यूपी की माटी बसेगी। कजरी में बरसात की फुहारें, ठुमरी में प्रेम की लहरें। दर्शक मंडप में 5000 से अधिक लोग, सभी एक परिवार। बच्चे आंखें फाड़े देखेंगे, बुजुर्ग भावुक हो उठेंगे। यह समारोह लैंगिक समानता पर भी जोर देगा। महिला छात्राओं के लिए विशेष सत्र, जहां मालिनी जी अपने संघर्ष गाथा साझा करेंगी। पर्यावरण का संदेश भी होगा। लोकगीतों में प्रकृति का गुणगान, अंत में दीपदान और आतिशबाजी जो आकाश को रोशन कर देगा। मालिनी अवस्थी का प्रयागराज आगमन एक संयोग नहीं बल्कि नियति है। यूपी की बेटी जो लखनऊ से कानपुर होते हुए बनारस की सागर्द बनी, अब प्रयागराज के संगम पर उतरेगी। उनके पति वरिष्ठ IAS अवनीश कुमार अवस्थी, जो अब CM सलाहकार हैं, उनकी इस सफर का सहयोगी रहे। बेटा अदिति और बेटी अनन्या, परिवार का आशीर्वाद साथ है। विश्वविद्यालय के लिए यह सम्मान गर्व का विषय है। मालिनी जी चौथी ऐसी हस्ती होगी जिन्हें मानद डिग्री मिलेगी। यह केवल एक डिग्री नहीं बल्कि लोक संस्कृति को शिक्षा से जोड़ने का प्रतीक है। छात्रों से अपील है, इस अवसर को हाथ से न जाने दें। मालिनी जी की गीत सुनकर आंखें सीखें कि संगीत सीमाओं को तोड़ता है, शिक्षा सीढ़ियां चढ़ाती है। शिक्षकों से अपनी विरासत को नई पीढ़ी को सौंपे। पूर्व छात्रों से वापस लौटे, योगदान दे, सभी से एकजुट होकर विश्वविद्यालय को शिखर पर पहुंचाएं। इस 138वें वर्षगांठ पर जब मालिनी जी की आवाज गूंजेगी तो लगेगा जैसे गंगा की लहरें तालियां बजा रही हैं।
स्वागतम यह शब्द केवल पोस्टर का नहीं, हृदय का है। आइए सभी मिलकर इस उत्सव को यादगार बनाएं। जय हिंद, जय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जय मालिनी अवस्थी। तो आइए आप सभी लोग इस शुभ अवसर पर जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।